خوش आमदीद। आज हम बात करेंगे ईमान के एक बहुत ही गहरे और सच पूछें तो एक बहुत ही दिलकश तसव्वुर पर। यह सफ़र आखिरत का इस्लामी तालीमात की रोशनी में। जरा सोचें, वो दिन जब सूरज की तपिश खत्म हो गई है, हिसाब किताब का वो लंबा थका देने वाला वक्त भी गुजर चुका है। अब क्या होगा? हर तरफ एक अजीब सा सुन्नाटा है। हर कोई डरा हुआ भी है और उम्मीद भी लगाए बैठा है। बस अपने आखिरी फैसले का इंतजार है। और फिर इसी खामोशी में अचानक एक नाम गूंजता है और इंसान को एहसास होता है, ये तो मेरा ही नाम पुकारा गया है। और फिर नामा अमाल सीधे हाथ में दे दिया जाता है। ये निजात की निशानी है, हतमी कामयाबी की सबसे बड़ी अलामत। बस यूं समझे कि उस एक लम्हे में पूरी जिंदगी की मेहनत वसूल हो गई। इस वक्त जो खुशी होती है ना, उसकी कोई हद ही नहीं होती। बस एक ही चीख निकलती है, एक फातेह की चीख। देखो, ये रहा मेरा नामा अमाल, मैं कामयाब हो गया। सोचे तो सही, पूरी जिंदगी की जिद्दोजहद, सारा सब्र, सारा ईमान, उस एक लम्हे में कामयाबी का वो एहसास बेमिसाल। तो अब सफर शुरू होता है अपने हमेशा के घर यानी जन्नत की तरफ। लेकिन जन्नत में दाखिल होने से पहले एक बहुत खास तब्दीली का मरहला आता है। तो होता यह है कि जन्नत में जाने से पहले अहले ईमान को एक खास नहर के पास लाया जाता है, जिसे नहरे हयात कहते हैं। जैसे ही वो इसका पानी पीते हैं और उसमें नहाते हैं, उनके दिल से हर तरह का बोग्ज, हसद, दुनिया का हर गम, सब कुछ धुल जाता है, बिल्कुल साफ। और सिर्फ यही नहीं, उनके जिस्म नूर से चमकने लगते हैं। उम्र हमेशा के लिए 33 साल पर रुक जाती है और कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जितना, यानी तकरीबन 60 हाथ कर दिया जाता है। अच्छा, अब जन्नत के 8 बड़े बड़े दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा किसी खास नेकी के लिए है। जैसे नमाज पढ़ने वालों के लिए बाबुस सलात और रोज़ा रखने वालों के लिए खास बाबुर रैयान। और नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले वो इन दरवाज़ों से ऐसे गुजरेंगे जैसे परिंदों का कोई झुंड उड़ता हुआ जा रहा हो, और वहाँ फरिश्तों के सरदार रिजवान मुस्कुराकर उन सब का इस्तकबाल कर रहे होंगे। और जैसे ही वो दरवाजे खुलते हैं, अंदर जो पहला कदम रखा जाता है, तो सामने एक ऐसी दुनिया होती है जिसका हम दुनिया में रहकर तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली चीज, कदमों के नीचे की जमीन। वो मिट्टी नहीं है, बल्कि खालिज ज़ाफ़रान है, और इसकी हल्की हल्की मीठी सी खुशबू हर तरफ फैली हुई है। फिर नजर पड़ती है रास्तों पर। वहां जो कंकरियां हैं वो आम पत्थर नहीं, बल्कि चमकते हुए मोती और याकूत हैं। हर चीज, हर तरफ बस ऐसी खूबसूरती है कि आंखें देखती रह जाएं। और फिर सामने नजर आते हैं ऊंचे ऊंचे महल, और ये महल बने हैं सोने और चांदी की ईंटों से। और इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो मसाला इस्तेमाल हुआ है वो है खालिस मुश्क का। उसकी खुशबू से तो पूरी फिजा ही महक रही है। इन्हीं महलों के नीचे से 4 नहरें बह रही हैं। एक नहर साफ पानी की, ऐसा पानी जो कभी गंदा नहीं होता। दूसरी दूध की, जिसका जायका कभी नहीं बदलता। तीसरी है खालिस शहद की नहर। और चौथी है खास किस्म की शराब की, जो नशा नहीं देती, सिर्फ एक सुरूर और लज्जत का एहसास देती है। तो ये तो था जन्नत का माहौल, जो खुद बेमिसाल है। लेकिन वहां की जो जिंदगी है वो तो इससे भी कहीं आगे है। मुकम्मल आराम और ऐसी खुशियां जो कभी खत्म नहीं होंगी। जन्नत में जो पहला खाना मिलेगा ना, उसमें एक फल का एक लुकमा लेने पर 70 अलग अलग जायके महसूस होंगे, और हर नया जायका पिछले वाले से भी बेहतर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह खाना सिर्फ लज्जत के लिए है। इसका कोई फुजला नहीं बनता। ये बस एक खुशबूदार डकार और मश्क जैसे पसीने से हजम हो जाता है, जिससे माहौल और भी खुशगवार हो जाता है। और वहां दुनिया में बिछड़े हुए खानदान, वो सब फिर से एक साथ होंगे। अल्लाह अपनी रहमत से सब प्यारों को इकट्ठा कर देगा, चाहे उनके दर्जात में फ़र्क ही क्यों ना हो। और इंसान अपने अजीज़ों को फ़ौरन पहचान लेगा, हालांकि अब वो अपनी बेहतरीन जवान हालत में होंगे। कोई बूढ़ा नहीं, कोई कमज़ोर नहीं। और फिर वो सब मिलकर दुनिया की मुश्किलात को याद करके मुस्कुराएंगे कि देखो, हम किन चीज़ों पर परेशान होते थे। अच्छा, जन्नत में मर्दों के लिए हूरें होंगी, जिनका हुस्न इंसान के तसव्वुर से भी बाहर है। लेकिन एक बात समझने की है, वो नेक खवातीन जो दुनिया में थीं, जन्नत में उनका मुकाम और मर्तबा उन हूरों से कहीं कहीं ज्यादा बुलंद होगा। अपने ईमान और नेकी की वजह से वो उन हूरों की सरदार यानी उनकी मलका होंगी। तो ये तो थी जिस्मानी और समाजी नेमतें। लेकिन अब बात करते हैं जन्नत की सबसे बड़ी, सबसे अजीम नेमत की।
ایک وقت آئے گا جب سب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ تب موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں سامنے لایا جائے گا اور سب کے سامنے جنت اور دوزخ کے بیچ میں اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اعلان ہوگا کہ اب موت بھی مر چکی ہے۔ اس ایک لمحے کے بعد کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا، کسی کو کھونے کا ڈر نہیں، بس ہمیشہ کی زندگی ہے جو اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جب ہمیشہ کی زندگی بھی مل گئی تو پھر اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کوئی چیز جو اس سے بھی بڑی ہو؟ جی ہاں، ایک چیز ہے، اور وہی تمام نعمتوں کا عروج ہے۔ وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، آج میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں اور اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ بس اللہ کی رضا کا مل جانا اور اس کا دیدار نصیب ہو جانا، یہی وہ سب سے بڑا انعام ہے جو جنت کی باقی تمام خوشیوں سے بھی بڑھ کر ہے، ایک ایسا سکون جو پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست ایک آخری کہانی سنائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری شخص کی۔ یہ شخص جہنم کی آگ سے جھلسا ہوا کسی طرح گھسیٹتا ہوا باہر نکلے گا۔ وہ بار بار اللہ سے التجا کرے گا کہ اسے بس جنت کے تھوڑا اور قریب کر دیا جائے۔ آخر کار جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا تو اسے لگے گا کہ اندر تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی، جنت تو بھر چکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، وہ اسے نہ صرف جنت میں جگہ دے گا بلکہ اسے اس پوری دنیا جتنی بڑی سلطنت عطا کرے گا، اور پھر فرمائے گا، یہ بھی لو اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی تمہارا۔ بس ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب یہ احساس ہوگا کہ دنیا میں گزارے گئے چند سالوں کے صبر کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی ناقابل تصور خوشی مل گئی ہے۔ اس وقت دنیا کی ہر مشکل، ہر آزمائش کتنی چھوٹی، کتنی معمولی لگے گی، ہے نا؟ یہ بات ہمیں ایمان، صبر اور اس حتمی انعام پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے جس کا ہم سب سے وعدہ کیا گیا ہے۔